करूंगा। नेत्र खोल लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है 1000 वर्ष तक मेरे शंकर भगवान ने नेत्र बंद नहीं करे। 1000 वर्ष तक मेरे शिव नेत्र बंद नहीं करे। 1000 वर्ष तक मेरे ओघड़दानी मेरे शंभु नेत्र बंद नहीं करे। लग गए, आंखें झपकी नहीं, पलक झपकी नहीं, नेत्र खुले की खुले। 1000 वर्ष निकल गए। 1000 वर्ष तब अघोर शस्त्र प्राप्त कर लिया और प्राप्त करते से ही भगवान शंकर ने अपने नेत्र को बंद किया। बंद करते से ही भगवान शंकर का जैसे ही नेत्र बंद हुआ उससे एक बिंदु नीचे गिर गया। जब बहुत देर तक आंख खुली रहती है, बहुत देर तक आंख खुली रहती है, पलक नहीं झपकती, तब आंख में से एक आंसू गिर जाता है। शिव जी की आंख से वो आंसू गिरा। जो तप करा था, जो साधना करी थी, जो अघोर अस्त्र पाने के लिए सारी तप साधना करी थी, जिस अस्त्र के बल पर संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करी है, उस तप साधना के बल पर भगवान ने जैसे ही नेत्र बंद करा, बंद करते से शिव जी की आंख से एक आंसू गिर गया और जैसे ही वो आंसू गिरा उससे एक वृक्ष उत्पन्न हो गया जिसका नाम रुद्राक्ष का वृक्ष हुआ। जो रुद्राक्ष हुआ। अब जरा ध्यान देना, रुद्राक्ष ऐसे ही नहीं उत्पन्न हो गया। हजारों वर्ष तक मेरे ओघड़दानी ने तप साधना करी और जब नेत्र बंद करे तब आंसू गिरा और उस आंसू से रुद्राक्ष पैदा हुआ है। उस अश्रु से, शिव के उन अश्रु से रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। इतने तप साधना का बल एक रुद्राक्ष में होता है, इतना तप साधना का बल एक रुद्राक्ष में होता है कि अघोर अस्त्र के बराबर, अघोर मंत्र के बराबर शिव का एक रुद्राक्ष होता है अगर वो श्रेष्ठता से धारण किया। इसलिए सोमवार से ये वही जिस समय पर त्रिपुरासुर का वध करा था भगवान शंकर ने और जिस रुद्राक्ष को भगवान ने प्रकट करा था, सोमवार से सोमवार तक की सावन के महीना था जब मेरे देव अधिदेव महादेव ने इस रुद्राक्ष को प्रकट किया था। आप सभी को रुद्राक्ष के प्रागट्य की भी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत रुद्राक्ष के प्रागट्य की एक कथा नहीं है, रुद्राक्ष के प्रागट्य की कई कथा है। रुद्राक्ष के जन्म की शिव के करीब में लेकर आता, शिव से दूर नहीं करता। कपड़ा टांगने के लिए घर में कील ठोकते हैं, बोलो तो जम के ठोकते हैं। अब तुमने यहाँ कील लगाई, वहां पर अंदर वो नहीं जा रही है, बहुत ठोका तुमने, फिर तुमने क्या करा, स्थान चेंज करा, जगह चेंज करा, फिर वापिस कील को ठोका, फिर ठोका, फिर नहीं गई, फिर वापिस तुमने कील को ठोका, कील टेढ़ी हो गई, जा नहीं रही है, फिर तुमने फिर प्रयास, आखिरी में फिर एक कहीं ऐसी जगह मिल जाती है जहां ठोका और वो कील चली गई। कपड़े टांग, बार बार प्रयास करा, हिम्मत नहीं आ रही। आपने कहा कि कपड़े तो टांगना है, कील तो ठोकना पड़े। जैसे कील को बार बार ठोका गया, कपड़ा टांगने के लिए एक जगह नहीं लगी, दूसरी जगह नहीं लगी, तीसरी जगह नहीं लगी, चौथी जगह पर प्रयास करते रहे। उसी तरह भगवान शंकर की लोग कहते हैं कथा एक बार सुन ली, 2 बार सुन ली, 3 बार सुन ली, हम कहते हैं बार बार इस मन रूपी कील को परमात्मा के चरणों में ले जाकर ठोकते रहो। इस मन को भगवान के चरणों में ले जाकर छोड़ते रहो। कथा में इस मन को बार बार ले जाकर ठोकते रहो, एक ना एक दिन ये परमात्मा तक पहुंच ही जाएगी, ये निश्चित। थोड़ा प्रयास आपको करना पड़ेगा,
थोड़ी मेहनत आपको करना पड़ेगी, प्रेशर बढ़ा, थोड़ा मेहनत थोड़ा प्रयास आपको करना। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर तो छड़ी ना कटी जावांगी भोले मैं तेरी पत्नी। अब मन को लगाते रहो, शिव महापुराण की कथा में चित्त लगाते रहो। टीवी खोलो तो शंकर की कथा ढूंढो, टीवी खोलो तो ये देखो कि आस्था चैनल पर कहां कुबेरेश्वर महादेव आ रहा है, कहां कुबेर भंडारी आ रहा है। मन को इधर उधर ना मोड़ो। जैसे एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी से 25 लोगों को उड़ा दिया। अब एक व्यक्ति ने 25 लोगों को उड़ा दिया तो उसको ले जाके पुलिस वालों ने जज के सामने खड़ा करा। जज ने पूछा, तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा है तुमने 25 लोगों को उड़ाया। जी हुजूर। सफाई में कुछ कहना चाहते हो, सफाई देना चाहते हो? उसने कहा, हुजूर मैं गाड़ी चला रहा था, मेरा ब्रेक फेल हो गया, तो एक तरफ 2 लोग जा रहे थे, एक तरफ पूरी बारात जा रही थी। अब आप बताओ हुजूर, जज साहब मुझे गाड़ी का हैंडल कहां घुमाना था? जज साहब ने कहा 25 लोगों से तो अच्छा था कि 2 लोगों पर गाड़ी चढ़ाता, 2 लोगों को उड़ा देता, पर 25 क्यों उड़ाए तूने? जज साहब आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो, मैंने अपना हैंडल 2 लोगों की ओर ही घुमाया था, पर वो बारात में घुस गए थे। मैंने तो 2 के लिए ही हैंडल घुमाया था, पर वो बारात में घुस गए थे। हम भी ऐसे ही हैं, हमें शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना है, हमें शंकर जी का भजन करना है, हमें भगवान को भजना है, हमें कथा सुनना है। हम जाते बड़े मन से कि हमें कथा सुनना है, कथा सुनना है, कथा सुनना है, कथा सुनना है, और मालूम पड़े कथा में जाकर बैठे, कोई इधर बात कर रहा था, कोई उधर बात कर रहा था, कोई पीछे आवाज लगा रहा था, कोई कुछ नहीं, तो तुरंत जितने बैठे रहेंगे ना, तुम सबका ध्यान एकदम उसी जगह पर मन जाएगा कि कौन ने क्या बोला, कौन ने क्या करा। अरे भाई, तुम आए कहां पर हो? भगवान शिव की कथा को सुनने के लिए। तुम आए कहां पर हो? शंकर को अपने दिल में बिठाने के लिए। तुम आए कहां पर हो? शिव तत्व को जानने के लिए। और अपने चित्त को हम भटका रहे हैं, अपने चित्त को इधर उधर लेकर जा रहे हैं, वो श्रेष्ठता नहीं। जिस समय पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, सर्वप्रथम ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड को मुझे अच्छा बनाना है, प्रबल बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, इसकी रचना करना है, इसका विस्तार करना है। उन्होंने सनकादि ऋषियों को प्रकट कर, सनत कुमारों को जब प्रकट किया, सनत कुमारों को प्रकट करते से ही सनत कुमार तो भगवान शंकर की, भगवान नारायण की भक्ति में ऐसे डूब गए कि उन्होंने सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाया ही नहीं, उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाया ही नहीं। अब ब्रह्मा जी के मन में बड़ा दुख हुआ, ब्रह्मदेव के हृदय में बड़ा दुख हुआ ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास में गए और नारायण के पास में जाकर उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन करा। ब्रह्मा जी बोले हैं, नारायण
मैंने सृष्टि का खंड आगे बढ़ाने के लिए सनकादि ऋषियों को प्रकट किया, मैंने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए सनकादि ऋषियों को मार्गदर्शन किया, पर ये सनकादि ऋषि तो भगवान की भक्ति में डूब गए, आपके भजन में डूब गए, ये तो कोई सृष्टि को आगे बढ़ाते नहीं है। करूं तो करूं क्या, सृष्टि कैसे बढ़ाई जाए, अब ये मुझे आप बताओ। शिव कथा कहती है, जब आपको लगने लगे कि मैंने बहुत प्रयास कर लिया और अब मेरा यह कार्य नहीं हो रहा, तब उस जगह पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक बार शंकर पर विश्वास, भोजन करते समय थाली में बाल आ जाए, भोजन करते समय एकदम खाते खाते गले में मिर्ची लग गई, हिचकी चलने लगे, भोजन करते समय एकदम ठसका लग गया, अटक गया भोजन, पानी अटक गया। रोज प्रतिदिन भोजन में थाली में बाल आ रहा है, प्रतिदिन ठसका लग रहा है, प्रतिदिन अगर तुम्हारे हिचकी आ रही है भोजन करते समय, प्रतिदिन आपके साथ में ये क्रम हो रहा है, तो समझ लेना कि तुम भोजन करते हो उस समय पर आपके घर का कोई पूर्वज, कोई भूखा या प्यासा जरूर रह गया है, जिसके कारण बस वो हमको भोजन के समय पर बहू को या बेटे को याद करता है। तो फिर करना क्या है, फिर क्या कर सकते? हिचकी आ रही है, भले मिर्ची खा ली, मिर्ची ना खा तो भी हिचकी आ गई, ठसका लग गया भोजन करते समय, और रोज लग रहा है, हर 2 दिन में, हर 3 दिन में ठसका आ जाता है, भोजन करते समय हर 3 दिन में थाली में बाल आ जाता है, भोजन करते समय हर 2-3 दिन में थाली में बाल पड़ा हो जाता है, हर भोजन करते समय हमारे को कुछ ना कुछ हिचकी चलने लगती है, हर 2-3 दिन में अगर ये क्रम हो रहा है तो समझ लो हमारा कोई पूर्वज, हमारा कोई पितृ, हमारे घर का कोई पूर्वज जो है कि नहीं है, वो हमारे को कहीं ना कहीं से भूखा है और भोजन का भाग मंग रहा है। फिर एक प्रयास करके देखो, फिर एक प्रैक्टिकल करके देखो, फिर एक प्रयास करो। चावल की छोटी सी एक कटोरी, उस कटोरी में धान भर लीजिए चावल, उसमें एक लौंग और एक बेलपत्र, बस ये रख लीजिए। जो हंडा होता है घर में, पानी का मटका होता है, पितरों का जो स्थान होता है जहाँ पानी पीते हैं अपन, मटका, हंडा, टंकी, बाल्टी, जो भी हो, आजकल तो लोग आरओ लगा लिए हैं तो नीचे भी तुम मटका रखते होगे, हंडा रखते होगे, टंकी रखते होगे, उसी के पास में वो कटोरी रख दीजिए। 14 की रात्रि, अमावस्या के दिन उस कटोरी का चावल, बेलपत्र, ये सब शिव मंदिर के अंदर आप कोई भी एक स्थान पर, कोई दोने के अंदर रखकर या कागज के अंदर रखकर, शिव स्थान पर, शंकर के मंदिर में शिवलिंग को केवल स्पर्श कर कर जमीन पर ही उसको कागज में या दोने में, उसको जहां जलाधारी होती है वो जलाधारी के पास में गणेश वाले स्थान पर, गणेश वाली जगह पर उसको रख दें। गणेश वाली जगह फिर समझिएगा, ये शिवलिंग जलाधारी, ये जलाधारी का चरण जहां से पानी बहता है, सीधा हाथ सीधी तरफ पर गणेश जी का स्थान होता है, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान होता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है। शंकर का शिवलिंग, शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है, जलाधारी में से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान होता है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 6ठे नंबर की लड़की का स्थान बीच में होता है, जिसका नाम है अशोक सुंदर। ऐसा स्थान, और ये पार्वती जी का हस्तकमल हो गया है, शंकर का स्थान हो गया। तो जब हम वो अन्न रखते हैं, जब हम चावल और एक बेलपत्र और एक लौंग जो रखते हैं, वो हम गणेश जी वाले स्थान के साइड में रखते हैं, नीचे की ओर रखते हैं उसके स्थान। कई लोग एक प्रश्न करते हैं, गुरुजी आज सावन की शिवरात्रि या नवरात्रि को पूजन करेंगे 7 बजे शाम को ऑनलाइन, तो हम मट्टी के शंकर जी बना रहे हैं तो क्या हम नंदी बनाएं, हम शंकर जी बना रहे हैं तो क्या हम गणेश जी बनाएं? नहीं, केवल शंकर भगवान का शिवलिंग बनाइए, बड़े प्रेम से जलाधारी बनाइए। हमने पहले भी कहा कि इसमें सारे देव अपने आप विराजमान हैं। आप जब अभिषेक करेंगे तो उसमें सब देवों का अभिषेक अपने आप हो जाएगा, सबकी। हाँ,
पूजन के सामान में 3 सुपारी लिखाई है, उसमें से 2 सुपारी में से एक गणेश जी गोरा जी अपन बनाएंगे, उसका पूजन करेंगे, और 1 सुपारी से अपन संकल्प छोड़ेंगे। शिव आराधना में शास्त्र कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। आप अगर भोजन कर रहे हो और भोजन करने में आपको बार बार हर 2 दिन में 3 दिन में बाल आ रहा है भोजन की थाली में, सब सफाई से भोजन बनता है। ऐसा कोई मेरी जीजी नहीं है जो बिना सफाई के भोजन नहीं बनाते, सब सफाई से बनाते हैं, सब अच्छे से बनाते हैं, सब अच्छे प्रेम से बनाते हैं, और सब सफाई से भोजन बनाते हैं। और सफाई से भोजन बनाने के बाद भी आपकी भोजन की थाली में बाल आ रहा है, अच्छे से प्रेम से एकांत में बैठकर भोजन कर रहे तो भी हिचकी आ रही है, तो भी आपको ठसका लग रहा है, रोज 2-3 दिन में लग रहा है, समझ